अभी 10 साल तो बीत गया, अभी इस साल में ना इतना आपको नौकरी मिलेगा जो आप सोचे नहीं होंगे। मोदी जी ने सब कुछ दिया है। आज यहाँ खड़े में आप देश में 2014 के बाद देश आज़ाद हुई है, ठीक है। 2014 के पहले ये गुलामी कर रहे थे, ये गुलाम थे, और उसके बाद ये आज़ाद हुए हैं। देश अब आज़ाद हुआ है, इसको इतिहास में लिखना चाहिए कि काला धन लेके आएंगे, प्रति के खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। यहाँ 15 लाख रुपए आया नहीं, और नीलम जैसे मोदी जैसे आदमी, चौकले जैसे आदमी यहाँ से लेके फरार हो गए। ये तो ऐसे करते थे। अब मोदी जी जाते हैं तो सब मोदी जी से मिलते हैं, बढ़िया से का है, तो हम लोग को गिद्दर नहीं चाहिए। विकास की बात कीजिए ना, सिर्फ विकास की बात कीजिए। मोदी जी पाकिस्तान भी जाते हैं, बिरयानी खाते हैं। विकास तो हो ही रहा है सर। क्या विकास हो गया? अपना नजरिया से देखिएगा तो आपको नहीं। शिक्षा पे क्या काम हुआ है? सर, एक नितिन गडकरी को छोड़ के और कोई नेता या मंत्री बता दे जो काम कर रहे हैं। देखिए सर, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फुल बहुमत से सरकार है वहाँ पर तो एकदम ध्यान दिए हैं, और जहाँ पर सरकारें नहीं है वहाँ का लोग खाली राजनीति में तेज है और खाली बतियाता है गड़बड़, तो वहाँ विकास कैसे होगा? मंदिर बना, 500 साल से राम जी बाहर थे, उनको लाए। नीरव मोदी भागे, उनको क्यों नहीं मोदी जी लाए? आप सोचे थे जो कभी बेतिया में एयरपोर्ट बनेगा, मोतिहारी में एयरपोर्ट बनेगा, आज बन रहा है, मोदी जी का देन है। आप सोचे मोदी जी दरभंगा में एम्स बनवा रहे थे, बन गया। पहले सुनिए, सब बनेगा। अभी देखिए सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर मनीष कश्यप गया था, बोल के आया है जहाँ बनवाएंगे, तो मोदी जी से मिला है तभी ना बनवाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोनो भी आदमी है ना काम करता है तो उसको थोड़ा मौका दीजिए। अब एक ही बार में 10 साल में सोचिएगा तो 10 साल में कुछ नहीं होता। अभी चीनी मिल के लिए बारे में मनीष कश्यप हो रहा है, हमको तो देखने से सब नेता से बढ़िया मनीष कश्यप है। तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से दावे किए थे 10 साल में काम करेंगे, 2019 में पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं। अभी अमित शाह एमपी में इलेक्शन था तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। अभी 10 साल तो बीत गया, अभी इस साल में ना इतना आपको नौकरी मिलेगा जो आप सोचे नहीं होंगे। क्या 2024 में नौकरी आएगा? तो से इनके बातों से हमारे हिंदुस्तान की जनता इतना मायूस है, इतना दर्द महसूस कर रही है। इन्होंने बोला कि आपको अधिकार दिया है मोदी जी ने, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो लिखा है उसमें आर्टिकल के नंबर जो तहत से आपको अधिकार मिला है उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी ने सब कुछ दिया है। आज यहाँ खड़े में आप देश में 2014 के बाद देश आज़ाद हुई है, ठीक है। 2014 के पहले ये गुलामी कर रहे थे, ये गुलाम थे, और उसके बाद ये आज़ाद हुए हैं। देश अब आज़ाद हुआ है, इसको इतिहास में लिखना चाहिए। मोदी जी के बारे में इतिहास में लिखना चाहिए, और गिनीज बुक नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम होना चाहिए। एक पेन, एक मोटा डायरी, उनका जुमलेबाजी लिखते लिखते थक जाइएगा, ठीक है, लेकिन उनका जुमलाबाजी खत्म नहीं होगा। पूरा साल खत्म हो जाएगा, उनका जुमलेबाजी खत्म नहीं होगा। इतने बड़े जुमलेबाज हैं, इतने बड़े जुमलेबाज हैं वो, ठीक है। हमारे भी हिंदुस्तान के किसानों के साथ खेला है नरेंद्र मोदी जी। बताया जाता है कि किसान सिर्फ पंजाब के हैं, बाकी जगह के किसान क्यों नहीं गए जब इस तरह का एमएसपी की मांग थी तब? आप सबका आधार कार्ड चेक कीजिए ना भाई, आपको इतना आपत्ति लग रहा है, आधार कार्ड चेक किए कि हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान आए हैं। सिर्फ पंजाब के, लुधियाना के और हरियाणा के नहीं हैं, हर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। आप इसको देखिए, आप इसको सुनिश्चित कीजिए, ये आपका करना काम है। आप जो बोलिएगा हम मानेंगे। और कब तक हम टिप्पणी सुनते रहेंगे पत्रकार बाबू? कब तक आप जनता से पूछते रहेंगे कि अमित शाह ने मोदी जी के बारे में बोला क्या, लालू जी ने मोदी जी के बारे में बोला क्या, तेजस्वी यादव ने मोदी जी के बारे में बोला क्या? इसके बारे में बात करने से हमको क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? हम तो कोई राजनेता है नहीं, कोई राजनीति है नहीं, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में बदलाव चाहिए और 2024 में होगी। हमारे हिंदुस्तान साल में काफी बदलाव हुआ। बताते हैं कि 10 साल में जो कांग्रेस 2014 से पहले सत्ता में थी तो काफी पिछड़ चुका था देश। 10 साल में जो बेरोजगारी सीमा चरण पर चढ़ी है ना पत्रकार बाबू, ये भी देखने लायक है। 10 साल में इतना किसान आत्महत्या किए हैं ना, ये भी देखने लायक है, ठीक है। 10 साल में यही रोजगार हुआ है, यही विकास हुआ है, यही मोदी जी का गारंटी है, यही मोदी जी का गारंटी है, ठीक है, यही मोदी जी का गारंटी है। इसमें जिस तरह से दावे हो रहे हैं कि 400 पार, ये तो जैसे गवर्नमेंट अपनी दावा कर रही है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है अपने कामों को गिनाती है, दावा भी करती है कि 400 पार। हर कोई अपना लक्ष्य टारगेट रख लेता है, ठीक है। तो लक्ष्य टारगेट रखता है तो उस लक्ष्य रखा है। इन केस जैसे कि अभी लोग भी कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी बिल्कुल फेल हो जाएंगे, तो पहले उन लोग ये बता दें कि मोदी जी अगर फेल हो गए तो इंडिया गठबंधन चाहे जो भी गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? हाँ, बता रहे कि प्राइम मिनिस्टर बनने लायक कौन चेहरा है? देखिए, हमको चेहरा पर जो मोदी जी चेहरा पर लेने का वोट काम किए पिछले 2014 के बाद, हमको चेहरा पे वोट नहीं देना है, हमको विकास से वोट देना है, ठीक है। अगर हम मुस्लिम हैं, ठीक है, अब मेरा एमएलए या कोई एमपी अगर मेरे क्षेत्र का संसद है, ठीक है, अगर वो मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए बढ़िया काम कर रहा है तो हम उसको वोट देंगे। बता रहे हैं सर
तो इसी को लेते हुए आखिर विकास पुरुष वो है कौन जो विकास करेगा देश का, हम उसके साथ 10 साल में मोदी जी ने आखिर क्या विकास कर दिया जो जनता चुनने को मजबूर हो जाए? बता रहा हूँ सर, 10 साल में जो विकास उन्होंने किया है, अगर विकास नहीं किया होता तो किसी के मुंह से नहीं निकलता, चाहे इतना मतलब भारी मात्रा में उनको सीट भी नहीं आती, क्योंकि लगातार ये तीसरा चांस हो रहा है। इस बार अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो अगर लोगों के मन में विश्वास उन पर है तभी वो मोदी का नाम ले रहे हैं। 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, गरीब रेखा में आ रही है जनता, तो विकास होता तो सबसे पहले गरीबी दूर होगी, तो गरीबी कहाँ दूर हो रही? 5 केजी अनाज से विकास है देश का। देखिए वो एक अलग मैटर है, जैसा ना गरीबी रेखा से नीचे उठाने के लिए वो राज्य सरकारों को भी उस स्तर पे काम करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार जहाँ फेल हो जाएगी, सेंट्रल का एक अलग स्कीम होता है, राज्य सरकार का अलग स्कीम होता है। जो राज्य का विकसित करना है तो राज्य सरकार यहाँ पर, जैसे मान लीजिए बिहार से 17 साल से ये भी है, बीजेपी गवर्नमेंट भी थी और लालू यादव की भी गवर्नमेंट थी, लेकिन उनके राज्यकाल में कभी भी ना कोई मैन्युफैक्चर यहाँ पर आया, ना कोई डेवलपमेंट आया। और नीतीश कुमार की, ठीक है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन हम नीतीश कुमार को वही पलटू राम ही मानते हैं। उनसे विकास, हालांकि जो भी सेंट्रल में, हालांकि उनके समय में भी रोड का, बिजली का काम हुआ, लेकिन सेंट्रल और दोनों के मिले भगत से ही विकास होता है। अब कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा तो उससे नहीं होगा। लेकिन अभी जो विकास पुरुष जो है ना, विकास पुरुष के बात माने तो बीजेपी है जो आगे देश 2 करोड़ नौकरी का दावा मोदी जी हर साल किए थे, तो ये वादा कहाँ गया? एक्चुअली वो जो था वादा, उन्होंने जो किया, वादा किया था, जैसे प्राइवेट कंपनियों का रोजगार मेला लगा रहे हैं, अब हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इतना ना हमारे पास पॉपुलेशन है कि सबको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दिया जा सकता। अगर गवर्नमेंट नौकरी पानी है तो हमें उस तरह का सक्षम बनना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी है, वो भी एक सीमित है। इसके लिए मैन्युफैक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चर तभी आएगा जब हमारे स्थानीय नेता सक्षम होंगे। एक मोदी को गाली देने से या किसी को भी गाली देने से नहीं होगा, जब तक नीचे स्तर से सुधार नहीं होगा, हमारे युवा खुद सक्षम नहीं होंगे, चाहे यहाँ के जो नेता सक्षम नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। क्या ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ा मुद्दा है, प्राइवेट सेक्टर में भी तो नौकरी है? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, ठीक है, तो आप इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाए? बिहार से 39 सीट देने का काम किए हैं, आप रोजगार क्यों नहीं लाए यहाँ पर? ठीक है, काम करेंगे, सीट देने का काम करेंगे हम, आप काम कीजिएगा सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, ये क्यों? आप बोले थे कि बिहार को देंगे हम 1.25 लाख करोड़ रुपये, 1.25 लाख करोड़, ठीक है, बिहार को कितना पैकेज मिला? पैकेज देगा तब तो राज्य सरकार काम करेगा। ये राज्य सरकार का नाम ले रहा है, पैकेज देगा तब तो राज्य सरकार। मोदी जी तो वादा करके चले गए, यही ऐतिहासिक गांधी में वादा करते हैं, इतना जुमलेबाजी, इतना मतलब लंबा लंबा फेंक के जाते हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो पहले सबसे पहले काम होगा बिहार में विशेष राज्य का दर्जा। चलिए उसको साइड कर दीजिए, नहीं मिलेगा, आगे भी फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोले थे कि काला धन लेके आएंगे, प्रति के खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे, यहाँ 15 लाख रुपए आया नहीं, और नीलम जैसे, मोदी जैसे आदमी, चौकले जैसे आदमी यहाँ से लेके फरार हो गए। 1 मिनट, 15 लाख का एक सवाल है कि 15 लाख, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने किया था, तो गवर्नमेंट इससे अगर 15 लाख का उस तरह का दावा गवर्नमेंट ने किया था तो वो तो फेल है, ठीक है, वो तो फेल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ जो उद्योग मंत्री पिछली सरकार में शाहनवाज हुसैन थे, उन्होंने काफी जो है ना दूसरे विदेश से भी मैन्युफैक्चर लाने का कोशिश किया था, काफी फंड विदेश से आया था, जैसे अमेरिका से भी आया था, हर जगह से काफी पैसा आया था, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार ना भूमि उपलब्ध करा पाई, ठीक है, और ना उस तरह का काम कर पाई। इसमें अगर कोई भी नेता, पूरे बिहार में, चाहे बीजेपी हो, चाहे बिहार बीजेपी हो, चाहे पक्ष का और विपक्ष, लेकिन शाहनवाज हुसैन जैसा कोई लीडर नहीं है ईमानदार या फिर उस तरह का विचार रखने वाला। बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एक शाहनवाज हुसैन जी इस तरह का स्टेप ले चुके थे। आप देख लीजिए 2005 के पहले का आंकड़ा, गांव देहात क्षेत्र उठा के देख लीजिए, सड़कों का, बिजली का, पानी का जो समस्या पहले था। 2005 के बाद जब नीतीश सरकार बनी, जब उनको पहले ऐसे राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना गया, वो अकेला नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू का नाम उनको पड़ा। कोई राज्य में है ऐसे कोई लोग जो ने काम किया बिहार में, रोड बना है बिहार में। आज बिहार में जो 10 साल से नहीं आए, बिहार में 10 साल के बाद कदम रख रहे हैं, तो बिहार में बोलते हैं कि बिहार बहुत डेवलप कर गया है, बिहार बहुत विकसित शहर बन गया है। तो ये नीतीश कुमार का देन है, ठीक है। केंद्र अगर जो वादा करके गया था 2014 में, अगर केंद्र बता रहा है कि 2024 के बाद और विकास हो सकता है, तीसरी बार जिस तरह से दावे हो रहे हैं अभी से। अरे विनाश का नाम वो विकास बोलते हैं, ठीक है, विनाश का नाम ही विकास बोलते हैं वो, ठीक है।
उनका जमान हर जगह स्लिप करता है। एक जगह जाते हैं, भाषण देते बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसा स्लिप करता है उनको। ऐसे मोदी जी हैं, ठीक है। तो फिर तो दावे हो रहे हैं जिस तरह से 400 पार का एक सबसे बड़ा खुद मोदी जी बोले थे ना। देखिए मोदी जी जो बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता जो करते हैं, एक छोटा सा मिसाल आपको देते हैं। कुछ दिन पहले बंगाल में चुनाव था, पत्रकार बाबू, ठीक है, तो वहां पर लक्ष्य था अब की बार 200 पार, वहां पर लक्ष्य था अब की बार 200 पार, तो उनके कार्यकर्ता सब बहुत उत्साहित थे, ठीक है, 200 पार का लक्ष्य था, ठीक है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लग रहा था, कार्यकर्ता हर जगह होर्डिंग लगाते लगाते पहुंच गए पेट्रोल पंप पर, ठीक है, पेट्रोल पंप पर लगा दिए कि अब की बार 200 पार, तो क्या हो गया, वहां से भजपैया पार, वहां से भजपैया पार हो गया ना, तो वही लक्ष्य है। पेट्रोल पंप पर फिर कार्यकर्ता आएंगे, पेट्रोल पंप पे लगाएंगे, अब की बार पेट्रोल 400 पार, अब की बार डीजल 400 पार, अब की बार एजुकेशन, विकास में कोई बात नहीं होगा, रोजगार में कोई बात नहीं होगा, शिक्षा में कोई बात नहीं होगा। भाई हम तो बोलने थक गए हैं कि आज से पहले जो प्रधानमंत्री बने करीब करीब तकरीबन सारे प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोदी जी ने क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा सवाल। मोदी जी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब इतना नाम है, देश विदेश में नाम है? तो मोदी जी पूरे देश के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक राज्य विशेष के या फिर एक संप्रदाय विशेष के प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है। मोदी जी पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें इसीलिए पूरे देश का जब 80 करोड़ लोगों ने या 100 के प्राइम मिनिस्टर है, वो जब भी संबोधित करते हैं तो अपने पूरे सवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था या नहीं मोदी जी को? ये तो करना चाहिए था। अगर विशेष ऐसा है ना, हर एक राज्य पर ऐसा उनको एक कमेटी बना लेनी चाहिए, जबकि ये 40 जब मेंबर उन्होंने दिया गया था पार्लियामेंट का, तो उनका एक होना चाहिए कि हमारा कमेटी बन जाए और इसके विकास के ऊपर एक विशेष चर्चा रहे। जीएसटी मनमोहन सिंह लाना चाह रहे थे, मोदी जी खुद विरोध किए थे। आज जब मोदी जी सरकार में आते हैं तो जीएसटी लागू कर देते हैं और जीएसटी के बाद शिक्षा पे टैक्स लगना, खाने पे टैक्स लगना, तो ये जरूरी था या नहीं? हाँ या ना में? देखिए जरूरी तो टैक्स लगना था, शिक्षा पे टैक्स लगना जरूरी था, शिक्षा पे लगना जरूरी नहीं था। शिक्षा और ये जो खाना पे जो टैक्स लगा हुआ है वो नहीं, लग्जरी सुविधाओं पर टैक्स लगे, लेकिन इस शिक्षा पर और ये खाने पर टैक्स से आम जनता और गरीब जनता परेशान होगी। ये तो गलत कदम था। जो सरकार गलत करेगी हम उसको गलत कहेंगे, लेकिन अभी ये चीज है ना कि किसी भी पार्टी जो विपक्ष है ना, वो सब अपना अपना झंडा ढो रहे हैं। इसके बाद कोई नहीं है कि हम अपने देश को एक्यूरेट करके आगे एक साथ करके ले चले।